बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम, बल्कि अहम तरीन स्टोरी है। इमरान खान साहब अब सही मानों में माइनस हुए हैं। इमरान खान साहब को अब सही मानों में धचका लगा है, और क्या ही हसीन हसीन और जमील मंज़र होगा कि जब कल के इलेक्शन में पीटीआई नून लीग के हक़ में वोट डाल रही होगी, नून लीग पीटीआई के हक़ में वोट डाल रही होगी, पीटीआई जेयूआई को वोट दे रही होगी और जेयूआई पीटीआई को वोट दे रही होगी, पीटीआई पीपीपी को वोट दे रही होगी और पीपीपी पीटीआई को वोट दे रही होगी। और ये हुआ कैसे, ये ज़मीर कैसे जागे जैसे 2019 में जागे। ये इलेक्शन जो बिला मुकाबला हो रहा था, अचानक ही वो मुकाबले वाला इलेक्शन क्यों हो गया? अचानक ही वो बिला मुकाबला सब कुछ तलपट क्यों हो गया? क्या सूरत हाल है? बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। उन इलाकों में आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कम अज़ कम एक वाटर प्रोजेक्ट उन इलाकों में लगाइए कि जहां लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। और इससे बड़ा सदका जारिया नहीं हो सकता कि आप लोगों को पानी पिलाएं, और ख़ास तौर पे वो मजबूर और बेबस लोग कि जो पानी नहीं पी सकते, जिनके पास पानी है ही कोई नहीं। मामला क्या है, असल में चक्कर क्या है? आपको पता है, जब भी सेनेट इलेक्शन होता है बड़ी हार्स ट्रेडिंग होती है, बड़े बड़े बोलियां लगती हैं। हर दफ़ा 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। अब की बार तो सुना है 50-50 करोड़ रुपए की बोली लग रही है। हाँ जी, 50-50 करोड़। कल मैं वो 1-2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब का एक बयान देख रहा था, बल्कि एक इंटरव्यू देख रहा था नेशनल मीडिया पर, और वो कह रहे थे कि अगर मेरे पास भी 50 करोड़ होते तो मिर्ज़ा खान अफरीदी की जगह मैं बन जाता। ठीक है ना? तो बहरहाल मकसद कहने का ये है कि बहुत बड़ी, अब तो उनके अपने लोग कह रहे हैं कि माशाअल्लाह अली अमीन गंडापुर साहब ने मुबैना तौर पे वो हाथ साफ़ किए हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पे 4-5 अरब कमा लिए हैं इसी सेनेट के इलेक्शन से। भाई बहुत बड़ी गेम हो रही है। और अब ये हुआ कैसे है? वो लोग जिनको तहरीक इंसाफ नज़रियाती लोग कह रहे हैं। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने भी ट्वीट किया कि भाई ये जो भी लोग हैं इनकी लिस्ट इमरान खान ने दी है। नीचे उनको वो गालियां पड़ी अपने ही लोगों से कि तुम टाउट हो, तुम गद्दार हो, तुम ये हो वो हो, ये कोई इमरान खान ने नहीं दी, तुम गद्दारी कर रहे हो इमरान खान से, ये है वो है। और वो उन्होंने ठुकरा दी वो लिस्ट। अली अमीन गंडापुर ने उन लोगों के साथ कोई 2-3 मीटिंग्स की, नाकाम हुई। वो उनको कायल नहीं कर सके। उन्होंने कहा हम तो 10 बरदार नहीं होंगे। भाई बिला मुकाबला इलेक्शन तब होता है ना कि जब सारे 10 बरदार हो जाएं, वो एक तरह से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें, या जो हैं वही उनके रहें जिनको पार्टियां कह रही हैं, और बस ख़त्म। और वो बिला मुकाबला हो गए अपनी सेटिंग के तहत। लेकिन अगर कोई और 10 बरदार ना हो, वो कहे हम तो लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, तो फिर तो बिला मुकाबला नहीं हो सकता ना सारा इलेक्शन। फिर तो लड़ना पड़ेगा इलेक्शन, फिर तो मुकाबला करना पड़ेगा। अब वो आ गया मुकाबला, अब फटा पड़ गया है। और फटा, अब आप कहेंगे, मेरी गवाही देंगे कि आज खान साहब माइनस हुए हैं। आज खान साहब को अपने लोगों ने माइनस किया है। आज खान साहब को अली अमीन गंडापुर ने माइनस किया है। आज खान साहब को उनकी अपनी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसने माइनस किया है। वो नज़रियाती लोग आप कह लें, क्या नज़रियाती, इनमें कौन से नज़रियाती हैं? ठीक है ना? ये चलें अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप कह लें, वो डट गया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लेंगे वापस, और वो लड़ रहे हैं। ठीक है, वही जो 3-4 लोग हैं जिनके बारे में कहा जा, ये एक का नाम इरफान सलीम साहब है, खुरम ज़ीशान है, आयशा बानो साहबा हैं, ठीक हो गया ना, और सैयद अरशद हुसैन हैं। को यही जो 3-4 लोग हैं, और इनका साथ फिर ग्रुप है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो 10 बरदार नहीं, हम तो इनको वोट देंगे। अब फटा ये पड़ा है कि यार अब ये हो क्या गया है।
अब अली अमीन कहता कि यार अगर इनका ग्रुप कोई अलग हो गया तो फिर तो जो हुकूमत के तय हुआ है कि 6 हमारे होंगे, 5 अपोजिशन के होंगे, हमारा तो बड़ा मीठे मीठे बैठ के प्यार से मोहब्बत से ये सारा कुछ तय हो गया है, तो हम अब क्या करें कि अगर ये नज़रियाती इधर उधर हो जाते हैं और हमारे वोट अगर कम पड़ जाते हैं तो तय हुआ कि अगर आपके वोट कम पड़े तो हम देंगे आपको वोट। जी, अपोजिशन ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, मौलाना साहब ने, सब ने कहा है कि हम आपको वोट देंगे, बेफिक्र हो जाएं, ठीक हो गया। और अपोजिशन के अगर कम पड़े तो अली अमीन साहब ने कहा है हम देंगे आपको वोट। और उन्होंने बनाए हैं 4 पैनल, हुकूमत वालों ने 4 पैनल बनाए हैं और 4 पैनल कि वो ज़रा निगरानी करेंगे और ओवरऑल निगरानी कर रहे होंगे अली अमीन गंडापुर। इधर अपोजिशन के यानी नून लीग, ये अपोजिशन मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात कर रहा हूँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, ANP वगैरह वगैरह जो बाकी लोग हैं, अपोजिशन के कोई 3 पैनल बने हैं, ठीक है ना। और इन 3 पैनल्स की निगरानी ओवरऑल कर रहे हैं इबादुल्ला साहब जो कि अमीर मुकाम के भाई हैं, वो इनकी, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो इन 3 पैनल्स की निगरानी कर रहे हैं। और वो अली अमीन गंडापुर और उनके वज़रा वो 4 पैनल्स की निगरानी कर रहे हैं और वो निगरानी में ही लाएंगे असम्बली में ग्रुपों की शक्ल में, और उनको भी लाएंगे ये ग्रुपों की शक्ल में। एक दूसरे के साथ तय हुआ है कि जहां हमारे वोट कम पड़ेंगे तो आप देंगे, जहां आपके वोट कम पड़ेंगे तो हम देंगे। अब ये खान साहब की नज़रिए का जनाजा उठ गया है, यानी यूँ समझ लीजिए कि आज आप कह सकते हैं कि खान साहब को आज अपनी पार्टी की तरफ से माइनस कर दिया गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये मुकाफ़ात अमल है, ठीक है। कैसे मुकाफ़ात अमल है, ये ज़रा देख लीजिए। 2019 चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, एक तरफ सादिक संजरानी साहब थे, दूसरी तरफ अल्लाह बख्शे हासिल बिजंजो साहब थे। और उस वक़्त सेनेट में नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब इनकी अक्सरियत थी और उस वक़्त हुकूमत थी, इमरान ख़ान की और सेनेट में इनकी अक़लियत थी। लेकिन फिर भी जब वोट निकले तो सादिक संजरानी साहब जीत गए और हासिल बिजंजो साहब हार गए। आपको पता है अच्छी तरह से, हासिल बिजंजो साहब से पूछा गया कि ये किसके वोट थे, उन्होंने कहा ये जनरल फैज़ के वोट थे। अब समझ आ गई आपको, जनरल फैज़ ने ये सारा कुछ कराया है। फिर जब PTI वालों से पूछा गया और उससे पहले पूछा और टॉक शोज़ में पूछा, मीडिया टॉक्स में पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहा करते थे, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद भी और उससे पहले भी ये सुन लीजिए। के अंदर फैसले करते हैं और दरबार लगा के अपने सेनेटर्स को गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। आज उसकी नफी हुई है क्योंकि सेनेटर साहिबान ने जो पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। PMLN के लोग, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वोट हमारे बढ़ेंगे, काम अगर इसका मतलब आपने PMLN के बंदे तोड़ लिए? नहीं, हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। अच्छा, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया और लोग, ये गुलाम सरवर खान कह रहे थे, वही जिन्होंने PIA का बेड़ा गर्क किया था, वो साहब कह रहे थे हमने नहीं तोड़े, उनका ज़मीर जागा है। और फैसल जावेद साहब कह रहे थे उनका ज़मीर जागा है। भाई अब भी ज़मीर जाग रहा है। अब अगर वो आपके लोग नून लीग को दे रहे हैं, मौलाना साहब को, पीपल्स पार्टी को, तो अब भी कहो ना कि अब भी उनका ज़मीर जागा है। ठीक हो गया ना, ये बात है। आप लोगों को चूना लगाते हैं इधर उधर और कहते हैं हम तो इनके अज़ली दुश्मन हैं। आज उनको आप दे, भाई उनकी तो जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है यही है ना, वो तो अफ़ाम व तफ़हीम की सियासत करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये तो बिल्कुल कोई इतनी बड़ी बुराई है, इनको नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो वो फिर आपने उनको, अब अली अमीन उनको वोट दे रहा है। ये असल में अब मसला ये है कि ये आपको मालूम होगा कि काफ़ी अर्सा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक़्त एक वीडियो मंजर आम पे आई थी जिसमें लोग नोट गिन रहे थे और वो सारे के सारे PTI के थे। और फिर वो खान साहब ने ये झूठ बोला जो झूठ बोलना उनका वतीरा है,
اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مجھے پتہ ہوتا اس ویڈیو کا تو میں ان دو لوگوں نے تو مجھ پہ کیس کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ لوگ بک گئے ہیں۔ یہ ذرا ندیم ملک صاحب کی چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں، اس وقت ندیم ملک صاحب نے کیا کہا کیا تھا اور اب ہو کیا رہا ہے، اور خان صاحب کس طریقے سے یو ٹرن لیا تھا، یہ دیکھیں۔ پیسہ بھی انہیں کا تھا، بندے بھی انہیں کے تھے تحریک انصاف کے، ریکارڈنگ بھی انہوں نے کروائی اور اب ریلیز بھی انہوں نے کی۔ تو اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی پاکستان تحریک انصاف؟ عمران خان جب یہ کہتے ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں کہ سیاست سے پیسے کا استعمال ختم ہونا چاہیے، تو ایز اے میٹر آف پرنسپل بالکل وہ درست بات اور صحیح بات کہتے ہیں، لیکن کیا خود وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو پریکٹس کر رہے ہیں؟ آج انہوں نے ایک موقع کے اوپر تقریر کے دوران کہا کہ اگر میرے پاس یہ ویڈیو پہلے ہوتی، کیونکہ یہ گزشتہ روز جب یہ معیار صاحب بولے اور کچھ اور لوگوں نے بولنا شروع کیا تو اس کے اوپر تحریک انصاف پہ پریشر آیا، تو آج پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کہا کہ اگر میرے پاس یہ ویڈیو پہلے ہوتی تو میں تو یہ پہلے ریلیز کر دیتا، کیونکہ 2 لوگ تو کورٹ میں گئے ہوئے تھے، میں اس کو ہولڈ کیوں کرتا 2 سال 2.5 سال؟ 2018 کی ویڈیو ہے۔ تو ہم نے کچھ سرچ کی اس کے اوپر، پرانے سارٹس وغیرہ ان کی تقاریر نکالی، تو پرائم منسٹر ایک سے زائد مواقع کے اوپر یہ بات 2018 میں ایک سے زائد مواقع کے اوپر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے۔ تو میں نے ان کا 2018 کا بھی اور 2021 کا بھی آج کا بیان نکالا ہے، تو باقاعدہ تضاد ہے اس کے اندر۔ پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آج وہ 2018 میں اس سے بالکل الٹ بات کر رہے تھے۔ دکھائیے گا جی۔ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا، آپ نوٹ گن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو ہے، آپ نوٹ گنتے ہوئے۔ میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی۔ تو پرائم منسٹر صاحب جو آج کہہ رہے ہیں وہ بات 2018 میں اس سے مختلف کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے، لیکن اس ویڈیو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اگر وہ کچھ اس وقت کرتے کورٹ کے اندر چلے جاتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگر میرے پاس یہ ویڈیو ہوتی تو میں عدالت میں کیوں نہ چلا جاتا؟ میں تو عدالت چلا جاتا، اور یہ ویڈیو کا پہلے حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ویڈیو ہے، آپ نوٹ گن رہے ہیں، اور وہ 2018 میں اس وقت کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہروپی ہیں، یہ خود ہی ریکارڈ کر کے اپنے ہی پیسے ان کو دے کے اور خود ہی ریکارڈ کر کے انہوں نے خود ہی ڈرامہ لگایا۔ یہ اصل میں معاملہ ہے۔ معاملہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے آپ کو کہا نا، بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا کہ یار یہ اتنے پیسے لگاتے ہیں، اتنے امیر لوگ اتنے ایسے کروڑوں لگاتے ہیں، یہاں جب آتے ہیں تو سینٹ میں ان کی تو کوئی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، 2-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، ٹھیک ہے نا، اتنی اگر تنخواہ ہو تو آپ کتنے کما لیں گے سال میں؟ اور پھر 6 سال جو ہے نا سینیٹر رہتا ہے، وہ کتنے کما لے گا؟ پوری تنخواہ کو 2-4 کروڑ 5 کروڑ، یہاں 50 کروڑ لگا کے ایک بندہ آتا ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس پہ ضرور میں بات کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے دوست ہیں، میں ان کا پہلے بھی حوالہ کئی دفعہ دیتا رہتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، اور ابن آدم ان کا نام ہے، اچھا لکھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ احباب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اعظم سواتی مرزا خان افریدی کا پی ٹی آئی کے سیاسی نظریات سے، دلاور خان کا جمعیت علماء اسلام فے کے اسلامی انقلاب سے، اور طلحہ محمود کا بھٹو ازم سے کیا تعلق ہے، اور ان کی اس سلسلے میں آخر کون سی ایسی خدمات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو پاکستان کے سب سے معزز ایوان بالا سینٹ کی ٹکٹیں دی گئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، یہ طنزاً وہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب قائد اعظم کے سگے بھائی ہیں، جو کہ قیام پاکستان کے وقت ہنگاموں کے دوران قائد اعظم سے بچھڑ گئے تھے، جو کہ بعد میں ان مذکورہ جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کو بڑی تگ و دو کے بعد ملے ہیں۔ اس لیے ان جماعتوں نے ان سب کو قائد اعظم کے دلی احترام و عقیدت کے پیش نظر ان کو ٹکٹ جاری کر دی ہے۔ بھائی بات یہ ہے، ابن آدم صاحب وہ تو خیر میرے بھائی ہیں، وہ ایسی گپ شپ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا ایک معنی خیز ان کی تحریریں ہوتی ہیں، واقعی ایسے ہی ہے۔ یہ لوگ جب آتے ہیں نا، یہ لوگ ان کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سینیٹر بن جاتا ہے نا، اس وقت کوئی وہ صورتحال اور ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے
वो बहुत सारा टैक्स एवेजन करते हैं, बहुत सारे कारोबारों को, चाहे जायज़ कारोबार हों चाहे वो नाजायज़ कारोबार हों, वो उन कारोबारों को कवर देते हैं। आप समझ आ गई। फिर यहाँ पर ये आते हैं और फिर यहाँ पर ये वोट देते हैं बड़े घर की मर्ज़ी के मुताबिक, और फिर जब कोई बड़े घर की मर्ज़ी के मुताबिक वोट देता हो तो बड़ा घर उन्हें नवाजता भी है मुख्तलिफ़ हवालों से। फिर वो मुख्तलिफ़ हवालों से दूसरी जगहों पर अपनी, उनको सड़क पे रोक कोई नहीं सकता, उनकी गाड़ी में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, बस समझ तो गए होंगे ना अपना, ठीक हो गया ना। उनको कोई, किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो उनको कोई रोके। उनके कारोबार होते हैं, वो बैंक डिफ़ाल्टर होते हैं, बैंक के करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो हज़म कर चुके होते हैं, अक्सर व बेशतर इनमें से वो भी मुआफ़ हो जाते हैं। वो भी इस तरीके से यहाँ ये आते हैं तो इनके बड़े ताल्लुकात भी बनते हैं। फिर बीच में कोई अपने ग्रुप बना लें तो उसका एक अलग चस्का होता है। जैसे सेनेटर दिलावर ने भी बनाया था, आया था नून लीग के इस पर बन के, और फिर उसके बाद वो उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी, और फिर उसके बाद वो जो है ना दिलावर ग्रुप बना दिया, और फिर अब वो कमाता रहा पैसे भी, और फिर वो जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का और इनका पिट्ठू बना रहा। फिर आपको पता है ना सारा कुछ। तो फिर ये भी करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ लोग आके मिनिस्टर भी बन जाते हैं। झंडे वाली गाड़ियों का भी मज़ा होता है। फिर वो झंडे वाली गाड़ियों में क्या क्या करते रहते हैं वो भी अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक हो गया ना। वैसे तो पाकिस्तान की आवाम भी जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं वैसे आपको कह रहा हूँ ये चस्के होते हैं जिसकी वजह से वो करोड़ों रुपए लगाते हैं, जिसकी वजह से वो करोड़ों रुपए लगाते हैं। और फिर पार्टियाँ भी इनको देती हैं, क्योंकि ये पार्टियों को करोड़ों रुपए देते हैं, क्योंकि ये पार्टियों को करोड़ों रुपए देते हैं। और पार्टी, एक एक पार्टी को अगर एक एक ऐसे ऐसे बंदे से 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ मिले तो उनकी फंडिंग में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। फिर जब ऐसे ही अली अमीन साहब के अपने बंदे कह रहे हैं कि भाई आप तो 4-5 अरब रुपया ये कमा चुका है, तो वो अब दूसरे कह रहे हैं कि ये जो सारे जा रहे हैं ना, 6 लोग ये और 5 लोग ये सारे के सारे माशाल्लाह वहाँ सेनेट में भी मिलजुल के कानून साजी करेंगे। आप समझ तो आ गई होगी आपको। ये असल मसला ये होता है, असल मामला ये होता है जिसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं और पैसे पर यहाँ पे आते हैं। बाकी यहाँ सेनेट में क्या कमाई है, सेनेट में कोई हर महीने को इनको 5 करोड़ कोई तनख्वाह मिलती है नहीं कि ये 50 करोड़ लगा के आते हैं। 2, 4, 5, 6 लाख 10 लाख इनकी तनख्वाह होती है। अगर वो बढ़ाई भी जाए, जैसे आजकल बढ़ गई है, बढ़ने के बाद भी कितनी हो गई है, ये ऐसे लोग 50 करोड़ रुपया जो लगा के आता है, 2, 4, 5, 10 लाख के लिए वो आता है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके और मकासद होते हैं। तो ये वो सूरत हाल है, ये हार्स ट्रेडिंग है। ये हार्स ट्रेडिंग सिर्फ उस वक़्त ख़त्म हो सकती है कि जब ये जो खुफिया वोटिंग होती है ना, इसको ओपन किया जाए। और इसको ओपन खान साहब ने भी नहीं किया था, क्योंकि उस वक़्त उनको फ़ायदा हो रहा था, उस वक़्त जनरल फैज़ को फ़ायदा हो रहा था। जनरल फैज़ ने कहा कि इसको ओपन नहीं करना, अपोजिशन उस वक़्त की कहती रही कि इसको शो ऑफ हैंड से करा लें, एक जो है ना कानून साजी कर लें, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि उस वक़्त सादिक संजरानी को जितवाना था, अपोजिशन के वोट तोड़ने थे। और यहाँ पर आपको पता है कि वो फिर हासिल बजंजों को हरवाना था। और फिर जब उनको फ़ायदा, तो उनको अब उनकी बारी गुजर गई, तो उनकी तो यही बारियाँ लगी रहती हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओह, आपका बहुत शुक्रिया।